आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिए गए प्रश्न है पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो पृष्ठ तनाव क्या होता है दोस्तों? पृष्ठ तनाव किसी भी द्रव का यह एक प्रकार का गुण होता है जिसमें वह क्या करता है, अपने आप के जो अपना पृष्ठ है उसको कम से कम एरिया में या कम से कम क्षेत्रफल में फैलाने का प्रयत्न करता है या प्रयास करता है। उसे क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। सबसे अच्छा हम कह सकते हैं इसका उदाहरण जो है देख सकते हैं आप दोस्तों, किसी भी पानी की बूंद में देख सकते हैं। अर्थात पृष्ठ तनाव में आप कह सकते हैं कि जो पृष्ठ होता है वो कैसा हो जाता है, तनाव की स्थिति में उत्पन्न हो जाता है। तो जो पानी होती है दोस्तों, उसकी एक बूंद अगर आप देखें तो वो कैसी होती है, इसका व्यवहार कुछ इस प्रकार से होता है कि दोस्तों इसके जो पृष्ठ है इसके मध्य के अणु में लगता है ससंजक बल। ठीक है, तो ससंजक बल का मतलब क्या होता है? ससंजक बल अर्थात यह वह बल होता है जो अपने ही पृष्ठ के दो अणुओं के मध्य में लगता है। मतलब दो एक समान अणुओं के मध्य में लगने वाला ससंजक बल ही क्या होता है? पृष्ठ तनाव का कारण होता है। ठीक है, क्योंकि ससंजक बल के कारण जो द्रव होता है वो कैसा संतुलित अवस्था में रहने का प्रयास करता है, जिसके कारण उसके ऊपर कैसा लगता है, एक तनाव बल कार्य करने लगता है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं और यह द्रव का एक बहुत खास गुण होता है। तो चलिए इसके प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, लिखते हैं कि इसे कौन कौन से कारक जो है वह प्रभाव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है दोस्तों किसका? ताप का। तो इस प्रकार से आप पृष्ठ तनाव को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि मान लेते हैं आपका पृष्ठ तनाव कैपिटल टी है, तो दोस्तों पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? जो लगने वाला संयोजक बल है, अर्थात द्रव के जो अणु है उनके मध्य में आपस में लगने वाला संयोजक बल F तथा उसमें होने वाली वृद्धि, अर्थात इसको आप कह सकते हैं कि कोई भी पृष्ठ का या कोई भी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? यह वह बल होता है जो पृष्ठ के तल पर खींची गई किसी काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर पृष्ठ के तल में तथा रेखा के लंबवत लगता है। अर्थात यह क्या है दोस्तों? कोई द्रव है और इसमें हम किसी एक काल्पनिक रेखा की अगर क्या कर ले, कल्पना कर लेते हैं, तो क्या होगा दोस्तों? हम जानते हैं यहाँ पर जैसे आपको बताया कि अणुओं के मध्य में क्या लग रहा है? ससंजक बल लग रहा है। तो पृष्ठ तनाव यह उस बल के मान के बराबर होता है जो खींची गई किसी एक काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर पृष्ठ के तल में तथा रेखा के कैसे लगते हैं? लंबवत लगते हैं। तो जैसे कि अगर आप एक पानी के बुलबुले की भी बात करिए तो पानी के बुलबुले में भी क्या होता है दोस्तों? पृष्ठ तनाव होता है। तो उस पृष्ठ तनाव को आप कैसे देख सकते हैं कि आप जो दोस्तों जो बुलबुला होता है तो उसी के पृष्ठ के मध्य के जो अणु होते हैं उनके मध्य में क्या लगता है? बल लगता है। ठीक है, तो अब इसको प्रभावित करने वाले होते जो कारक, सबसे पहले हम कह सकते हैं दोस्तों जो तापमान है इसे सबसे पहले प्रभावित करता है। अर्थात पृष्ठ तनाव को प्रभावित द्रव का ताप कर सकता है। ठीक है, तो ताप किस प्रकार से प्रभावित करता है द्रव को, या हम कह सकते हैं कि दोस्तों जनरली होता यह है कि अगर आप ताप बढ़ाते हैं किसी भी द्रव का, ठीक है, तो उसका पृष्ठ तनाव कैसा हो जाएगा दोस्तों? तापमान के बढ़ाने पर। ठीक है, कैपिटल टी यहाँ पर तापमान एक काम करते हैं, इसको ताप ही लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने पर क्या हो रहा है, आपका दोस्तों जो द्रव है उसका पृष्ठ तनाव अर्थात कैपिटल टी का मान कम हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ताप बढ़ाते हैं आप तो जो द्रव होते हैं, ठीक है, तो द्रव के अणुओं का क्या होता है दोस्तों? जो मध्य में लगने वाले बल होते हैं, जैसे कि आप पानी को देखिए, पानी को आप गर्म करते हैं तो उनके अणुओं के मध्य में लगने वाला जो बल होता है वो क्षीण होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। और पृष्ठ तनाव कैसा होता है? लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, मतलब यह तनाव कैसा होता है? बल के अनुक्रमानुपाती। तो चूंकि अगर यहाँ पे बल के अनुक्रमानुपाती होता है तो हम कह सकते हैं कि अगर F का मान कम होगा तो जो हमारे पास जो तनाव बल है उसका मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूसरा कारक इसको प्रभावित करता है दोस्तों, जो इसके भीतर घुलनशील अशुद्धियां तथा अघुलनशील अशुद्धियां होती है वह। ठीक है, अब वह कैसे, तो देखते हैं इसको। तो घुलनशील अशुद्धि जो होगी, लाइक जैसे कि आप कह सकते हैं कि द्रव के भीतर आप शैम्पू मिला दीजिए। ठीक है, तो अगर घुलनशील अशुद्धियां जैसे शैम्पू वगैरह आप पानी में मिला देते हैं तो क्या होता है, वहां पे दोस्तों जो पृष्ठ तनाव है उसका मान कैसा हो जाता है?
तो शैम्पू मिलाने के कारण अभी आपको बताया जो तनाव बल है उसमें कैसा हो जाता है दोस्तों, पृष्ठ तनाव जो शुद्ध जल है, मतलब अगर आप कंपेयर करें तो आप पानी में क्या मिला रहे हैं, ये शैम्पू मिला रहे हैं, ठीक है। और शैम्पू के पहले आपके पास में क्या था, एक शुद्ध जल था, सिर्फ जल था, प्योर, ठीक है। तो अब यहाँ का तनाव जो है दोस्तों वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जल का तनाव कैसा होता है, इसके अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो इसके कारण तो शैम्पू से जो बने हुए पानी में जो बुलबुले होते हैं वो कैसे देर तक रहते हैं, ज़्यादा देर तक रहते हैं। जबकि जल वाले जो बुलबुले होते हैं वह कैसे हो जाते हैं दोस्तों, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप सूत्र कौन सा देखेंगे दोस्तों, T इज इक्वल टू क्या होता है हमारा दोस्तों, यह लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है, ठीक है। तो इससे अब क्या हो रहा है, इससे अगर आप देखें तो क्षेत्रफल है, अर्थात जो घेरा का क्षेत्रफल है उसका वैल्यू कैसा हो जा रहा है। अगर आप जल में शैम्पू मिला रहे हैं तो क्षेत्रफल का मान बढ़ जा रहा है, जिसके कारण तनाव बल कम हो जा रहा है। इसके कारण क्या होगा कि जो दोस्तों जल की या साबुन के द्वारा जो बूंद बनती है, ठीक है, वह अधिक क्षेत्रफल घेरेगी, परंतु जल की बूंद कम क्षेत्रफल घेरती है, ठीक है। इसीलिए जो कह सकते हैं तो दोस्तों कि शैम्पू जो है उससे ज़्यादा अच्छे से सफाई होती है, जबकि जल से, प्योर जल से सफाई अच्छे से नहीं होती। इसी प्रकार से अगर आप नमक भी मिला देते हैं दोस्तों, तो नमक जो करता है वह जल के पृष्ठ तनाव में, या हम कह सकते हैं क्षेत्रफल में क्या करता है, कमी करता है, और इसके कारण तनाव में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तीसरा इसका जो प्रभावित करने वाला कारक होता है उसे कहते हैं दोस्तों अशुद्धियों का प्रभाव। मतलब जो अशुद्धियां है, जो अशुद्धियां घुल नहीं पाती दोस्तों, अशुद्धियां जो कैसी होती है, अघुलनशील होती है, यह भी बहुत अधिक तरीके से प्रभावित करती है। क्योंकि अगर आप देखें तो द्रव में आप क्या कर रहे हैं, ऐसे पदार्थ को मिला रहे हैं जो उसमें नहीं घुल रहा। तो दो चीजें हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों अगर कोई हल्का पदार्थ है तो क्या करेगा, वह द्रव के पृष्ठ पे कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से तैरने लगेगा, ठीक है। तो इसके कारण जो द्रव के पृष्ठ पर क्या होता है दोस्तों, एकत्रित हो जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है, अगर वो हल्के हैं तो अब ये जो अघुलनशील अशुद्धियां है तो क्या होगा दोस्तों, इसके कारण जो द्रव का पृष्ठ तनाव है वो कैसा हो जाएगा, अब यहाँ पर कम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप कह सकते हैं दोस्तों, अगर आप जल के ऊपर तेल गिरा दे तो तेल के कारण क्या हो जाता है, ये अशुद्धि अघुलनशील होती है तो इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार पृष्ठ तनाव दोस्तों मुख्यतः 3 कारकों से प्रभावित होता है, ताप और अशुद्धियां, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।